योगी सरकार में गांव की हालत खराब, गंदगी के माहौल में ग्रामीण जीने पर मजबूर है। आपको बताते चलें, पूरा मामला झिंझाना क्षेत्र के गांव भमेड़ी शाहपुर का है, जहां पर पूरे गांव में चारों तरफ गंदगी का माहौल है। गली टूटी पड़ी है, नालियों में पानी भरा हुआ है, चारों तरफ गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। गांव के लोग गंदगी के माहौल में जीने पर मजबूर हो गए हैं। एक तरफ योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन में अरबों खर्च करती है, लेकिन नीचे के अधिकारी जनता को पलीता लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान को भी इसके बारे में बताया, अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में कोई भी साफ सफाई नहीं होती है। गंदगी की वजह से गांव में मच्छर पैदा होता है, जिससे गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। जनता का कहना है सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे के अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। आखिर योजनाओं का पैसा जाता कहां है? हर कोई कागजों की पूर्ति करने में लगा रहता है। गांव में किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं होता। योगी सरकार को ऐसे अधिकारियों की जांच करानी चाहिए। कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सरकार तो योजनाओं के नाम पर पैसा दे रही है, लेकिन जनता तक वह पैसा नहीं पहुँचता है। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को इतना बड़ा झटका लगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टुडे 24 न्यूज चैनल, विशेष संवाददाता नीरज उपाध्याय के साथ। आने के लिए तो रास्ता ही पड़ेगा सारा। हमारे नेशनल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद साहब। गांव का क्या नाम है आपके? भमेड़ी शाहपुर। भमेड़ी शाहपुर। तो जो ये आपकी ग्राम पंचायत है, इसमें कितने गांव लगते हैं? चार गांव। हाँ जी, 4 गांव हैं। तो किन किन समस्याओं का सामना आपको गांव में करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ पे जी सारी समस्या है। एक तो साफ सफाई नहीं है, और पानी टंकी पे कहाँ रहा? टंकी में पानी भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। और दूसरी समस्या ये है जी, जो सड़क पाड़ के पाइप दबवाए गए थे वो जुगतू पड़ी हुई है, उन पे कोई भी अच्छा मतलब उसका लॉक करने की व्यवस्था कुछ नहीं हुई अभी तक भी। तो जैसा गांव में आपके साफ सफाई नहीं है, गंदगी का माहौल है, क्या इसके बारे में आपने कभी ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी को सूचना दी? हमने शिकायत करी जी कई बार। शिकायत करने के बावजूद वो 2 दिन आता है, 2 दिन के बाद नहीं आता है। अच्छा, जैसे कि नाली पड़ी है, जो को तो कबाड़ खाना जैसे है वैसे के वैसे ही है यहाँ पे। वो प्रधान की उसकी आपस की गुटमुट है, जैसे भी होती है। यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं आता, पैसा खा रहे बैठे हुए। साफ सफाई कुछ नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव में कैसा माहौल है। नाली सारी रुकी पड़ी, गांव की निकासी का पानी का कोई समाधान नहीं है। ठीक है जी, गांव में तोड़ फोड़ है, जो गांव में पाइप दबे थे उसका जगह जगह पानी निकल रहा, उसकी समाधान नहीं है। फ़ोन करते हैं, फ़ोन कोई उठाता नहीं, अधिकारी नहीं आता यहाँ पे। तो ये समाधान किसके पास ले? कितनी बार आपने लगभग जो है गाँव के प्रधान को इस बारे में सूचना दी? हमने कम से कम 3-4 बार तो सफाई कर्मचारी के 10-96 बजे कॉल करी हमने। प्रधान आता है, बस एक बार आकर आश्वासन दे जा, अगर जी ठीक है हो जा काम। उसी टाइम जो फ़ोन करते हैं बस काम हो जा, उसके बाद कोई नहीं आ जाकर देखता। गांव में कोई और विकास काम गांव के अंदर कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हुआ गांव के अंदर? गांव के अंदर कोई काम नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ी समस्या तो पूरे गांव के रास्ते कटे पड़े हैं, ये जब से पाइप दबे थे। जब से पाइप दबे, हम गांव का माहौल देख रहे हैं कि रास्ते भी यहाँ पर टूटे फूटे पड़े। हाँ, सब रास्ता टूटे हुए हैं। लेकर भी आपने किसी अधिकारी को सूचना दी पहले? ये प्रधान के अंडर में है, ये प्रधान के अंडर में ही आता है। हाँ जी, लेकिन प्रधान जो है इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। इसमें कुछ नहीं जी, प्रधान का कोई इसमें कार्रवाई नहीं है। अच्छा, जैसे समस्या पानी की है, ये टंकी चालू भी है, पानी घर तक नहीं आ रहा, पानी पीछे ही है कहीं। अच्छा, जो टंकी अभी ये लगाई गई थी ये चालू हो चुकी है? चालू कुछ हो रही है, जितना थोड़ा एक बार तो आ गया तो दोबारा बंद हो गया। तो प्रधान से अलावा कभी आपने जन सुनवाई या ऊपर के लेवल के अधिकारी को सूचना दी आपने कभी गाँव के लिए? भाई ये तो यही है, जो छोटे लेवल में आते रहे इन्हीं के साथ करते रहे। ये ऊपर ही नहीं दी थी हमारे जी। लेकिन जो है आप लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं होती जी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो यही है कि भाई गांव की साफ सफाई। संदेश ये है जी, हमारे गांव में विकास हो, साफ सफाई कर्मचारी अपने टाइम पाए। अगर पैसा खाता है सरकार के अंडर में आता है, पैसा उसके घर से तो आता नहीं है। अगर वो पैसा सरकार के यहाँ से आता है तो साफ़ सफाई पर ध्यान दे। मान लो 20,000 आते हैं तो 5,000 तो खर्च कर दे कम से कम। भाई कभी एक महीने में चलो 20-30 दिन काम ना करे, कम से कम 2 दिन आके यहाँ काम करते तो हम 2 दिन की भी हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आ यहाँ साफ़ सफाई कर। बस हम यही चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। थोड़ा राजनीति की अगर बात करें, केंद्र में जो है मोदी सरकार है, क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? मोदी सरकार अच्छा कर रही है, योगी मोदी दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे के नेता हैं उनके पास पैसा आते ही वो अपने सब काम भूल जाते हैं।
मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मोदी के लिए हमारे यहाँ कोई वो नहीं है थोड़ी भी। अब की बार जैसे प्रदीप चौधरी सांसद थे, अब की बार इनकी हार का कारण सबसे बड़ा क्या रहा? हार का कारण नाने का, हार का कारण ये रहा गांव समाज में, गांव में नाने का, गांव में समय ना देने का। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, ये तो ऊपर से बहुत गरीब जनता की सुनवाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नीचे लेवल के विधायक सांसद वगैरह हैं, ये गरीबों की सुनवाई नहीं करते। इसीलिए प्रदीप चौधरी जी आ रहे हैं अब की बार। जनता ने वोट नहीं दी, इसलिए तो नहीं दी। एक मैं खुद कार्य करता हूँ और मुझे कुछ कार्य बोला था प्रदीप चौधरी सांसद जी से कि कई बार मैं शामली भी गया और वैसे भी मिला, हाँ जी हो जाएगा, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई काम पे, इसलिए उन्होंने मिल गया जैसा मिलना था। क्योंकि अब तक देश के अंदर माहौल बना हुआ था कि योगी और मोदी के चेहरे पर जो है पब्लिक हमेशा वोट करती थी, लेकिन अब पब्लिक जो है काम और विकास के नाम पर वोट कर रही है। बिल्कुल नहीं, विकास तो इन्होंने जो किया श्यामली में, जो सड़कें बनवाई वो तो किया इन्होंने, लेकिन गांव में तो एक दो बार जो छोटा मोटा काम के लिए बोला उसकी कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए जनता ने वोट नहीं दिया। तो जैसा कि 2027 में अब की बार विधानसभा का चुनाव है, मनीष चौहान जो है पूरे फाइट में, उन्होंने अभी जो है ये किराने के पास में गांव पड़ता है डुंडू खेड़ा, वहाँ पे महापंचायत भी की थी। क्या अब की बार बीजेपी को प्रदीप के स्थान पर मनीष चौहान को टिकट करना चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो हमारी जो पार्टी है, जो ऊपर आदरणीय मोदी जी योगी जी बैठे हो, तो अपने आप चुन के भेजेंगे, जिनको भी चुनेंगे उसको वोट देगी, हम जनता वोट देगी उसे। तो हाईकमान की कहीं ना कहीं गलती रही होगी, प्रदीप चौधरी को टिकट देगा? नहीं, टिकट दे के भी गलती है, लेकिन प्रदीप चौधरी जी आदमी अच्छे है, सज्जन पुरुष है, लेकिन वो जो जनता काम के लिए बोलती है वो सुनवाई कुछ नहीं है, वो सुनते ही नहीं किसी की। कभी जनता के बीच में गए नहीं? जनता के बीच में हमें तो यहाँ पे उनका प्रोग्राम जब लिया था, जब लॉकडाउन था, और उनसे कहा भी कि जी छोटा सा कार्य है जो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन वो हमारा कार्य नहीं करा इन्होंने। और रह गया बंजारा समाज की बात, बंजारा समाज तो बीजेपी के साथ जुड़ा है जी पहले से ही, और जुड़ा रहेगा आदरणीय मोदी जी योगी जी के साथ। लेकिन ये जो यहाँ के हमारे सांसद विधायक अगर हमारी नहीं सुनने के तो ये नुकसान उठाओगे। ले भाई आजा, ये क्या नाम है आपका? नाम बोल। अरे आजा, हमारा तो हो गया। बोल 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 बेटे, बोल बोलने से तो मिंटू जी। मिंटू है आपका नाम? जी, इसी गांव से है आप? हाँ जी। पूरा बता। तो जैसा कि मैं गांव का माहौल यहाँ पे देख पा रहा हूँ, साफ सफाई नहीं है यहाँ पे, गंदगी का माहौल है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो बड़ो बड़ो ने कही दी, सब दिख रहा, कहने से क्या हो, वो तो सब दिख ही रहा अपना। ऊपर की तरफ बताओ, उधर पड़ली तरफ कितना गोड्डू गोड्डू उधर तो और भी ज्यादा है, अगर एक बार जाकर भी देखें, मोटरसाइकिल भी नहीं निकलने की आपकी। एक बार आप ऐसा करो बाबूजी, पड़ली तरफ जाके देखो, हमारे वहाँ पे गांव मंदिर आने का भी रास्ता ठीक नहीं है, घुटने खेड़े के पास में घुटने तक भी पानी पानी है जी, बहुत गंदा रास्ता है। लेडीज भी परेशान होती है। और ये हार का कारण ये है प्रदीप चौधरी जी का कि ये फोन नहीं उठाते, गरीब जनता की आवाज़ सुनते ना, गरीब जनता का कार्य करवा जल्दी से। अगर ये कार्य करवाने लगा तो कोई हरने वाला ही नहीं इन्होंने। बीजेपी हम लोग जहाँ पे भी गए वहाँ पे हमेशा एक ही चीज़ का चर्चा था कि प्रदीप चौधरी जो है किसी की बातों की सुनवाई नहीं करते। तो सुनवाई नहीं करी, जब भी तो बम्बू मजा मिला। अब की बार सुनवाई करते तो जीतते ना फिर ये। तो अब की बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव इस सीट से जीत पाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि उन्होंने कल ठिकाना आ गया ना, इनकी अब सुनेंगे जनता की है। अब जो प्रदीप चौधरी जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, जो बनने के बाद भी सुनते थे ना, रहने वाला कोई नहीं था जी। हाँ, अब की बार उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को हाँ, भाजपा झटका लगा है, हाँ झटका लगा है जी। क्योंकि अब की बार पब्लिक जो है काम और विकास देख रहे हैं। हाँ जी। इकरा हसन की यहाँ से जीत हुई है, हम्म। एक युवा अच्छी सांसद नेता है, बीजेपी को हरा के सांसद बनी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अब की बार विधानसभा में भी बीजेपी सरकार को झटका लग सकता है। बीजेपी सरकार को झटका नहीं लगने का, अगर वो सुनेंगे जनता की तो कुछ नहीं होने का। प्रदीप चौधरी जी जनता में जा रहे हैं तो वोट जनता तो देगी बीजेपी को। लेकिन जो सांसद जी तो कल बने हैं हमारे, इससे पहले तो विधायक ये भी हैं भाई। नाई दसन जी विधायक नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया नाई दसन जी ने। तो कहीं ना कहीं अब की बार यहाँ से टिकट किसी और को कर देना चाहिए भाजपा को। नहीं, वो नहीं हम कहेंगे, वो तो हमारा हाईकमान जानते हैं जी ऊपर से, उसमें हम क्या बोल देंगे। चौधरी ने छोड़कर टिकट जिसने भी देगा हम नहीं कह सकते इस बात में। नहीं, टिकट तो किसी को भी दो जी, टिकट के साथ साथ काम करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो आम इंसान को टिकट दे दो, लेकिन काम जो करेगा जीतेगा वही। हमारा बंजारा समाज की ज़्यादा नहीं कहता मैं, कम से कम यहाँ पे 15 गांव के आसपास होंगे, 10-15 और 15,000 के आसपास, हमारी 20,000 के आसपास वोट है। वो सभी ये माननीय योगी जी को समर्पित है। लेकिन हम योगी जी से यही संदेश देना चाहते हैं कि जी हमारा विकास करें, हम बंजारा समाज के कुछ सुने, हमारे बच्चों को देखें, हमारा भी विकास करें।
ऐसा नहीं है भाई गांव में हम वोट देते रहे हैं, यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता है तो देखो हम कितनी गंदगी में जी रहे हैं यहाँ। जब आप ऊपर से पैसे भेजते हो कर्मचारी को तो कम से कम 2 दिन का समय तो निकाल दें सफाई करने के लिए। हम बस यही संदेश देना चाहते हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं है। सरकार तो जो है अपना काम कर रही है, पैसा साफ सफाई के लिए भी दे रही है, सफाई अभियान भी चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे बैठे जो कर्मचारी हैं उन लोगों की सारी गलतियां होती हैं। हाँ सारे जो हमारे जो सुनते नहीं ना, ये सांसद विधायक जो हमारी सुनते नहीं, सब गलती नहीं की है। योगी जी मोदी जी तो हमारे बराबर सुन रहे हैं, गरीब जनता को तो बहुत कुछ दे रहे हैं जी। ऐसी तो आज तक सरकार नहीं आई और नहीं आएगी। तो क्या नाम है आपका? धीर सिंह है जी, धीर सिंह जी। हाँ गाँव जी। का क्या नाम है? बम्बेड़ी साहपुर है जी। भमेड़ी शाहपुर। ये जो आपकी गली का इतना बुरा हाल है, ये कब से है? और जी इनमें तो हो गया 1.5-2 साल। तो आपने कभी इसके बारे में ग्राम प्रधान को या किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी? और जी प्रधान ते भी कह लिया, मैं तो मगा भाई बड़ी पट्टी पड़ी, उनने भी आज लोग वो नहीं कराया। तो जो है गली का हाल जो है ज़्यादा बुरा हो रखा है आपकी। देख लो जी, ये तो आपके सामने है। इसमें बहुत परेशानी है जी हमें, निकलने की, बढ़ने की। माड़ी सी बूंद पड़ जाओ तुम्हारा निकलना भारी है यहाँ में। गली इतनी खराब हो रही है जी हमारी। आज लोग कोई समस्या हल नहीं हुई हमारी, प्रधान से भी कहा भाई गली पटरी हुआ हमारी, कई बार कह लिया, कोई सुनाई नहीं करी बोलो। हाँ खड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूजा अंकल जी। बेटा क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? हमारी इस गली में बहुत बुरा हाल हो रहा, ना तो कभी यहाँ छुड़ा रहा ना कोई आ रहा, और सफाई तो आज आए नहीं। अरे ना इस सड़क का तो ज्यादा ही बुरा हो रहा है इस गली में। तो बारिश आती तो इस सार तो लिकटना, जो बुजुर्ग है उन पर भी लिकटना भारी हो जा। तो इसके सड़क के बारे में आपने गली के बारे में प्रधान को बोला कभी? कहा प्रधान से भी कहा। हाँ ही नेताओं जी ने तो कहा, मन्ना तो कहा नहीं कभी। हाँ तो यहाँ पे निकलने बढ़ने में ज़्यादा परेशानी होती निकलने बढ़ने में बस छोटी सी गली है, बस निकलने में भाई है पीछे चली साइड रहे हैं बुजुर्ग आदमी, इन्हें ज़्यादा दिक्कत है। हमारे तो चलो आगे भी है।